फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चलेगा अभियान। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की शुरुआत। रीवा में फाइलेरिया नियंत्रण अभियान की शुरुआत आज जिला चिकित्सालय से की गई है। यह अभियान 10 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाला है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर आज अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया एक बीमारी है, लेकिन आज डॉक्टरों के पास इससे बचाव के अनेकों साधन उपलब्ध हैं। लोगों को बस सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि फाइलेरिया जैसी बीमारी से बचाव के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लोगों को निःशुल्क दवा भी वितरित की जा रही है। साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी है कि संक्रमित होने पर वे नियमित रूप से दवाओं का सेवन करें। बता दें कि यह मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सीएम ने ली बैठक। राजेंद्र शुक्ल ने कहा 41 करोड़ की लागत से बनेगा नया ओपीडी, 30 करोड़ की लागत से बनेंगे डॉक्टरों के आवास। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए। इस बैठक में रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि स्वास्थ्य अधोसंरचना को आने वाले वर्षों में विकसित करने और रीवा मेडिकल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़ाए जाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए आवास की व्यवस्था और रीवा के मेडिकल कॉलेज को एक आदर्श मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने को लेकर भी आज बैठक में चर्चा हुई है। 28 नगरीय निकायों के कचरे से बनाई जाएगी बिजली। 350 मैट्रिक टन कचरे से बनेगी प्रतिदिन 6 मेगावाट बिजली। ट्रायल का काम लगातार जारी। रीवा के पहड़िया में 28 नगरीय निकायों के कचरे से बिजली बनाई जाएगी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि रीवा के पहड़िया में सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट का क्लस्टर बेस्ड मॉडल कचरा प्लांट बनाया गया है, जिस प्लांट में कचरे से बिजली बनाई जाएगी। प्लांट के ट्रायल का काम शुरू हो गया है, जिस पर लगातार काम भी चल रहा है और जिसका लोकार्पण 14 फरवरी को किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट का बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रीवा के साथ ही अन्य 27 नगरीय निकाय भी शामिल हैं, जहां का कचरा इकट्ठा होकर रीवा आएगा। रीवा के कचरा प्लांट में बड़ी बड़ी भट्टियों के माध्यम से कचरे को जलाकर उससे बिजली बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लांट की सभी चीजें तैयार हो चुकी हैं और प्लांट की ट्रायल रनिंग भी लगातार चालू है। 14 फरवरी से ये प्लांट शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हम वैज्ञानिक तरीके से कचरे का डिस्पोजल कर पाएंगे। सीएम ने की रेलवे प्रगति के कामों की समीक्षा। 15 दिनों के भीतर भू अर्जन का काम पूरा करने और 3 महीने में टेंडर जारी करने के निर्देश। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में सिंगरौली ललितपुर रेल परियोजना के कामों की समीक्षा की, जहां राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन विंध्य की जीवन रेखा है। रेलवे लाइन के लिए 15 मई तक भूअर्जन का काम अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने रेल लाइन के सभी बड़े निर्माण कार्यों का टेंडर भी 3 महीने में जारी कराने के निर्देश दिए हैं। सीधी में भ्रष्टाचार के मामले में जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्रवाई। 4 सचिव निलंबित और 7 रोजगार सहायक जिला पंचायत कार्यालय में अटैच किए। मनरेगा कार्यों में हुई वित्तीय अनियमितता में 7 रोजगार सहायकों और 4 सचिवों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिले के कुसमी जनपद पंचायत अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसमें जिला पंचायत सीईओ राहुल नामदेव धोटे ने शुक्रवार को 7 रोजगार सहायकों को जिला पंचायत में अटैच करने और 4 सचिवों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। कई नोटशीट लिखने के बाद भी नहीं मिला पैसा। लाडली बहना ने 6 लाख ओबीसी छात्रों की 482 करोड़ की स्कॉलरशिप रोकी। मध्य प्रदेश के 6 लाख ओबीसी स्टूडेंट्स की 482 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुक गई है। यह वो पैसा है जो उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों में फीस के रूप में जमा करा दिया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई की पूरी फीस के साथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को मिलने वाला पैसा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हॉस्टल और गैर हॉस्टल में रहने का किराया भी छात्रों को नहीं मिला है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वित्त विभाग से बार बार तकाजा करने और नोटशीट लिखने के बाद भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। पिछले सप्ताह और 4 दिन पहले मंगलवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ ने विभाग के अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी और बाकी अधिकारियों के साथ बैठक की। उसमें भी यह मसला उठा। इसमें कहा गया कि वित्त विभाग से बात करके पैसा रिलीज कराया जाए। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि लाडली बहना योजना की वजह से कई विभागों के बजट में अड़ंगा लगा है। इसमें छात्रों की स्कॉलरशिप भी शामिल है।
मध्य प्रदेश राज्यसभा की 5 सीटें हो रही हैं खाली। भाजपा को 2 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद, 1 सीट महिला के लिए। मध्य प्रदेश में रिक्त हो रही राज्यसभा की 5 सीटों में से 4 भाजपा के खाते में जाएंगी। केंद्रीय भाजपा इन 4 में से मप्र को 2 सीटें देने जा रही है। 2 सीटों पर बाहरी उम्मीदवार राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश भाजपा कोशिश कर रही है कि उसे 1 सीट और मिल जाए। ऐसा हो जाता है तो 3 सीटों पर मप्र के नेता राज्यसभा में जाएंगे। 1 सीट पर महिला को मौका मिल सकता है। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद तमाम नाम दिल्ली भेज दिए गए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 27 फरवरी को निर्वाचन है, इसलिए संभावना है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद राज्यसभा के नाम जारी हो जाएंगे। 10 दिन में मौसम के 9 रंग। ऐसा फरवरी पहली बार लगभग हर दिन मौसम का नया रूप। इस बार फरवरी का मौसम बहुत उतार चढ़ाव भरा है। पिछले 10 दिनों में ही मौसम में 9 तरह के रंग दिखाए। मौसम विशेषज्ञ कहते हैं ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 दिन में 9 दिन अलग अलग तरह का मौसम रहा। गुरुवार को शुरू हुए ठंड के तीसरे दौर के साथ शनिवार को बादल भी छा गए। इसके कारण दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। फरवरी के बीते 10 दिनों की बात करें तो सिर्फ 4 और 5 फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दिन तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। शनिवार को दिन का तापमान 24.7 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा। शुक्रवार के मुकाबले इसमें 0.8 डिग्री की कमी आई। दोपहर 12 बजे तक 3000 मीटर ऊंचाई के बादल छाए जो शाम तक बने रहे।